अमूमन आपने देखा रहेगा सरकारी नौकरी और उससे जुड़े संस्थानों में नौकरी पाने के लिए लोग शाम दाम दंड भेद तक और किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए जो जालसाज होते हैं जो लोगों को नौकरियां पर लगाने के नाम पर लोगों से जो ठगी करते हैं वैसे ही जालसाजों का आज यहाँ एक भंडाफोड़ होने वाला है। बताया जाता है कि ये जो महिला हमारे साथ खड़ी है 3 वर्ष पहले इन्होंने अपनी लड़की को काम पे लगाने के लिए 3 से ज़्यादा लाख रुपए एक जालसाज है माछी करके उसको दे दिया है। तो आइए पूरी जानकारी क्या है विस्तार से तो जानते हैं इनसे। सर ऐसा है कि वो सुमित माछी करके एक लड़का है और वो एकदम मेरे को ऐसा घर का जैसा समझ दिया। मैंने उसके ऊपर विश्वास डाला, बोलता है मैं साहब का गाड़ी चलाता हूँ, मैं साहब का गाड़ी चलाता हूँ, वो काम कौन करके से साहब देगा। का गाड़ी चला? वो नाम नहीं बताया, साहब खाली साहब बोलता है वो। साहब का गाड़ी चलाता हूँ, पहला 20,000 रुपया मांगा, मेडिकल के लिए 3,000 रुपया मांगा। ऐसे करते 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 मेरे से पैसे लेते गया। मैंने लोन उठा उठा के दिया, लोन उठा उठा के दिया। तारीख देता रहा, काम पे लगाएगा लगाएगा करके। और लड़की को स्कूल में काम लगाया और 2 महीना काम पे भी लेके गया और पैसा भी नहीं दिया और बाद में घर पे बिठाया। बोलता है कुछ क्या पता गड़बड़ हो गई उधर नगर पालिका में, थोड़ा दिन इसको घर पे बिठाओ, ऐसा बोल के उसको बिठाया। आपकी लड़की को कौन सी मनपा शाला में काम पे लगाया था? म्यूनसिपालिटी का स्कूल है, कौन सी कहाँ की? मुर्दे में राई में स्कूल है म्यूनसिपालिटी आपको का। अपॉइंटमेंट लेटर वो वगैरह कुछ वो दिया दिया गया था था? दिया था। ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक बोलता है ये नगर पालिका का लेटर आया है तुम्हारे नाम पे से, इसको स्कूल में लगाए करके काम पे। हमको लगा हमको लिखने पढ़ने नहीं आता है, वो सिक्का दे के तो हम खुश हो गए। हाँ ये लेटर आया करके, हमको लगा सही में लगाएगा ये। बाद में मैंने जरा लिखा पढ़ी लोग से पूछा, दीदी से भी बताया। नगर पालिका का लेटर जो है उसके ऊपर आवक जावक क्रमांक के ऊपर वाईटी मार के उसको चेंज किया गया है। नीचे ढोले जी की साइन की गई है, तो ढोले तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो ढोले यहाँ पे नहीं थे तो उनकी साइन किसने की? और अपॉइंटमेंट लेटर डेफिनेटली और नगर पालिका का कोई कर्मचारी उसके साथ मिला हुआ है जो वो लेटर उसको दिया गया है। तो जब इसके ऊपर कार्रवाई पुलिस वाले जब इसको एक्शन लेंगे और जब इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली ये भी मालूम पड़ेगा कि वो लेटर किसने दिया था, नगर पालिका का कौन बंदा है, क्योंकि उसमें आवक जावक जो है उसके इससे हम नगर पालिका से भी ये कर सकते हैं। नहीं, अगर 2 महीने इनकी लड़की ने अगर मनपा स्कूल में काम किया है तो इसका मतलब इसका प्रमाण ये है कि कहीं कहीं ना कहीं मनपा से उसको उस चीज की परमिशन थी, वरना तो मनपा के स्कूल में कोई जाके ऐसे पढ़ा तो सकता है नहीं। 2 महीने उसने जो नगर मनपा के राई के स्कूल में काम किया हाउस कीपिंग का, तो हाउस कीपिंग का ऐसा होता है किसी को कुछ पड़ी नहीं होती, उनका स्कूल तो फोकट में साफ हो रहा है ना। और वो बोलती उनका बुलेट स्कूल को उनका स्कूल फ्री में साफ हो रहा है, उनको उससे कोई पड़ी नहीं थी। जब 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद उसको बेचारी को सैलरी भी नहीं दी, 2 महीने के बाद वो लड़की घर में बैठ गई। जब फिर इसने मेरे को बोला कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलना चाहूंगी इसका हस्बैंड भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि काफी इनके रिलेटिव को औरों को वो साथ में लेकर के आता है, वो पैसा लाता है और बेचारी उसके कर्जे ये भरती है, इसको भरने पड़ते हैं। लोग आकर के जब मारा मारी पे उतरते ये होते तो ये भर रही है। आज इसने लाखों रुपया लोगों का चुका दिया, 70,000 तो अपनी बेटी की नौकरी का दिया ही दिया है, पर आज तक कभी भी वो एक लेटर नहीं दिया उसने। बेवकूफ बनाने का स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया, मैं तेरे को 10 दिन में पैसा दे रहा हूँ। 10 दिन का भी आज 4 महीना 5 महीना हो गया, अभी तक इसको पैसा रिटर्न नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, वो भी महानगर पालिका के लेटर पैड पे, तो जब मैंने कमिश्नर को ये लेटर दिया था, मीरा भाईंदर मनपा के कमिश्नर को मैंने लेटर दिया था, तो उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने वो लेटर पुलिस आयुक्तालय में भेजा, अपना एक लेटर लगा के, मेरा लेटर, मैंने मेरे लेटर पैड पे कंप्लेंट दी थी, तो वो लेटर इन्होंने उधर भेजा है पुलिस आयुक्तालय में। वहां से हमें कोई इंटीमेट नहीं था कि वो लेटर यहाँ पे कब आया कब नहीं आया। जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि वो लेटर तो इतनी तारीख को यहाँ पे आ चुका है, पर यहाँ पे भी वही मतलब वो बोलते हैं ना ठंडे बस्ते में ये डालना, उस तरह से ठंडे बस्ते में वो लेटर पड़ा था। उसके बाद मुझे कमिश्नर कहते हैं कि ऐसा है कि ये तो बोला यूट्यूब से भी निकल सकते हैं, ये तो लैपटॉप से मोबाइल से भी लेटर बन सकते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, क्या आईएएस अधिकारी शर्मा जी यूट्यूब से आईएएस अधिकारी बन के आए हैं या लैपटॉप से आईएएस अधिकारी बन के आए हैं? इसका तो उनको भी ये जवाब देना ही है। इस तरह से एक वो जवाबदार
आईएएस अधिकारी हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है इस तरह से बात करना। नगर पालिका के नाम पे अगर लेटर पैड के थ्रू फ्रॉड हो रहा है तो उसके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए था, ना कि उनको इस तरह से बात करनी सोचने चाहिए थी। वाली बात ये है कि ठेकेदार जो कि एक मनपा के अधीन काम करने वाला एक प्राइवेट कंपनी या बंदा होता है, उसने मनपा का लेटर लोगों को कैसे इशू किया? क्या ये गंभीर विषय नहीं है? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मीरा भाईंदर में ठेकेदारों का तो बोलबाला है, वो जो करते हो तो मीरा भाईंदर के मालिक हैं। आप लोगों को पता ही है, हमेशा ठेकेदारों के थ्रू मीरा भाईंदर चर्चा में ही रहता है। जो बेचारे काम करते हैं, जो हाउसकीपिंग है, जो जितने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनके साथ अन्याय होता है, क्योंकि मिली भक्ति होना कभी नहीं मिलता है और इस तरह से फ्रॉड होता है। तो इस तरह से फ्रॉड होने के बाद क्या कमिश्नर का हक, ये अधिकार नहीं बनता है कि वो उसको मतलब उसकी छानबीन करे? उनका फर्ज बनता है उसको पूरी तरह से। आप लेटर देखोगे तो उसमें पूरी तरह से फ्रॉड है, हर जगह पे वाईटी मारी गई है, हर जगह पे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जब हम किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो जहाँ पे कमिश्नर की साइन है उसके नीचे जिसको हम नौकरी दे रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ होता है क्या? यह भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये तो आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इसमें गलती नजर आ रही है। हमारी तरफ जैसे मेरे पास ये लेटर आया, मेरे पास ये मैटर आया, मैंने तुरंत एक्शन लिया है। आपने तुरंत पुलिस स्टेशन एक्शन में इसकी शिकायत की है? मैंने नगर पालिका में दिया, नगर पालिका के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में दिया, पुलिस स्टेशन का भी रिसीविंग है हमारे पास। पुलिस आयुक्तालय से यहाँ पे लेटर आया। अगर एक आरोपी आता है और आप उसको बुलाते हो, आज आप पुलिस स्टेशन में खड़े हो, अभी आप जाकर पुलिस अधिकारी से आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए क्या अभी बात हुई है आपकी? देखिए अभी जो यहाँ पे नए इंचार्ज आए हैं कामड़े जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें मैं पर्सनली ये मैटर को हैंडल करूंगा और इसमें न्याय दिलाऊंगा। मुझे 8 दिन का टाइम दे, हम उनको 10 दिन का टाइम देते हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना है, आज हम एक पद पे बैठे हैं, हम भी एक रेपुटेशन लेकर के बैठे हैं। अगर कोई इस तरह से कहता है कि जो फरियादी है जिसके साथ गलत हुआ है उसका लेटर आना चाहिए, तो कल को अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कहीं पे लेटर देते हैं, किसी के साथ अन्याय होता है, तो क्या ये पुलिस अधिकारी यही शब्द कहेंगे कि इसमें जो जिसके साथ गलत हुआ है उसका लेटर आना चाहिए, तुम्हारा नहीं? मतलब हमारे जो एनजीओ है या हम जिस पद पे बैठे हैं वो सब क्या है? क्या उसका कोई वैल्यू नहीं है? तो ये चीजें इनको बोलना ही नहीं चाहिए थी। देखा जाए तो ये सारा मामला ठेकेदारी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है और इसमें ठेकेदार और उसके अधीन जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों ने मिलकर लता जी को फंसाया है और इनसे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा रुपयों का गबन किया है। अब बात तो यही खत्म नहीं हो रही है, बात अब यहाँ से शुरू हो रही है कि पुलिस स्टेशन में इसकी बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस अगर इस गंभीर विषय पर अगर ध्यान नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं इसमें जो जो भी साजिश करता है वो यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर शायद अपना पक्ष रखकर चला भी गया होगा। कैमरामैन नरेश के साथ मैं सतीश, आरएमसी न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।